उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। बंगाल में भी परिवर्तन होगा। बंगाल भी अब परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে এইভাবে গর্জে উঠলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিস্তারিত দেখুন। রবিবার দুপুরে বাঁকুড়া সোনামুখীতে বিজেপি প্রার্থী হয়ে সভা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে সেই সভায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়ার মতনই ছিল। প্রায় 25 মিনিটের ভাষণে যোগী ছুঁয়ে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা নিয়েও কথা বলেছেন যোগী। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে বাংলাদেশে এক হিন্দু দলিতকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বিজেপি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরা আন্দোলনও করেছি, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি চুপ ছিলেন। তার ভয়ে যদি মুসলিম ভোট ব্যাংক হাতছাড়া হয়ে যায়। ভাষণে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে বাংলার তুলনাও টানেন যোগী। দাবি করেন, বর্তমানে বাংলার যা পরিস্থিতি, 8 থেকে 9 বছর আগে একই পরিস্থিতি ছিল উত্তরপ্রদেশেও, কিন্তু সেখানে সরকার বদলের পর, ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলেছে। এখন সেখানে আইনের শাসন তৈরি হয়েছে, অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে, যুবকেরা সেখানে কাজ পাচ্ছেন, পাশাপাশি মাফিয়া রাজ্য বন্ধ হয়েছে। একইভাবে বাংলাতেও পরিবর্তনের ডাক দিয়ে যোগী বলেন, উত্তরপ্রদেশে এখন আর তুষ্টিকরণ হয় না, এখন সন্তুষ্টিকরণ। সব মাফিয়াকে জাহান্নামের যাত্রায় পাঠানো হয়েছে, এখন ওখানে সবাই সুরক্ষিত। এদিন যোগী আদিত্যনাথ আরো বলেন, अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहन और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। अब हमें ये बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि बांग्ला और चुप थाकवे ना। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। और इसके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार आवश्यक है। बहनों और भाइयों, जब बंगाल की बात होती है तो हमें भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले 2 महान पुरुषों का याद स्मरण हो जाता है। याद करिए, जो स्वतंत्र भारत को
राष्ट्रगान चाहिए था गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की रचयिता राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ का उपन्यास का अमर गीत राष्ट्रगीत बना, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से भारत की जनचेतना को जागरूक करके हर भारतवासी के मन में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाया। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब बंगाल के इस चुनाव में हम सब आपके बीच में हैं। कभी देश की स्वाधीनता में वंदे मातरम ने अमर मंत्र बन करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। आज यही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास के साथ कहने के लिए आया हूं, बंगाल में भी परिवर्तन होगा। बंगाल भी अब परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं, जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी, सत्ता के समानांतर गुंडे और माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे। और 2017 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। हर नौजवान, हर गरीब, हर किसान, हर महिला, हर श्रमिक, सबके सम्मान के लिए सरकार कार्य कर रही है। याद करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। नहीं, अब कोई माफिया है वहां, अब कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। अब तो वहां पर हर नागरिक सुरक्षित है। और सुरक्षा का एहसास देखना हो, आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है।